मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग पटना की ओर से दिनांक 23/8/2023 को अभिलेख भवन पटना में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी एक वक्ता के रूप में आमंत्रित था। इस समारोह की अध्यक्षता यशस्वी कवि एवं गीतकार श्री सत्यनारायण जी ने की, जो बिहार राज्य गीत के रचयिता भी हैं। अब मैं दूसरे विद्वान वक्ता जो पश्चिम चंपारण बेतिया से आए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर परमेश्वर भक्त, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी एमजे के महाविद्यालय बेतिया पश्चिम चंपारण को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपना वक्तव्य दें। हिंदू सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन और जीवन के सर्वाधिक श्रेष्ठ लोकनायक और भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य के उज्जवल मार्तंड महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस 526वीं जयंती के अवसर पर आज के इस मंच के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, जो जयप्रकाश आंदोलन के समय नुक्कड़ गीतों से देश भर में विख्यात हुए थे और आज भी बिहार का राज्य गीत रचकर एक इतिहास रच चुके हैं। मैं सर्वप्रथम उनका अभिवादन करता हूं। वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस मंच पर विराजमान और पूर्व के सेवानिवृत्त विशेष सचिव डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी, जो आज के विशिष्ट वक्ता भी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। इस मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के जो निदेशक हैं, इस कार्यक्रम के जो निदेशक हैं श्री सुमन कुमार जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच पर राजभाषा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, सामने जो उनके कर्मचारीगण हैं, मैं उन सब के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अपने अनुज डॉक्टर मयंक भार्गव जी को भी इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मैं राजभाषा विभाग का आभार व्यक्त करते हुए इस सभागार में बैठे हुए सभी तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान, वक्ता, विशेषज्ञ, विद्यालय से आई हुई छात्र छात्राएं और समाचार माध्यमों से आए हुए जो प्रतिनिधिगण हैं, उनका भी अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी पूर्व शिष्या और ख्याति लब्ध आज की कवयित्री डॉक्टर अन्नपूर्णा जो यहाँ हैं, और पुत्रवत डॉक्टर कुमार अनुभव, जो साहित्य सृजन में निरंतर संलग्न एवं अग्रसर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इतने बड़े लोगों के बीच मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया है, और एक ऐसे व्यक्तित्व पर जिसको विश्व का हर साहित्य का अध्येता, हर साहित्य का ज्ञाता जिसके सामने नतमस्तक होता है, वे हैं हमारे महानायक, लोकनायक और रामचरितमानस से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू जीवन को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास। आज राजभाषा विभाग ने परिचर्चा का जो विषय रखा है वह है तुलसीदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो मैं सबसे पहले व्यक्तित्व से ही कुछ बातें कहना चाहूँगा।
अग्नि पुराणकार ने कहा कि कवि रचनाकार अपने काव्य रूपी संसार का ब्रह्मा होता है, निर्माता होता है, सर्जक होता है। अपारे काव्य संसारे कवि एव प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वं तथे तद परिवर्तते। यानी जो महाकवि होते हैं वे साहित्य संसार के ब्रह्मा होते हैं, रचयिता होते हैं, या कहें कि वे दूसरे प्रजापति होते हैं। तो तुलसीदास उस अर्थ में प्रजापति हैं और हम उनकी जयंती मनाते हैं। नीति शतक, या जिसको हम कहते हैं कि शतक त्रयम के रचयिता भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। उन रस सिद्ध महान कवियों की जयकार है, या हम उनकी जयंती मनाते हैं जिनका यशः काय कभी न तो जीर्ण होता है न जिसकी मृत्यु होती है। हमारे महानायक और रामचरितमानस जैसे विश्वकोश के रचयिता महामना गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी कोटि के हैं जिनका यशः शरीर आज भी जिंदा है और संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा में तुलसी निवास करते हैं, विश्व की आत्मा में निवास करते हैं। कुछ बातें जो बड़ी ही महत्व की हैं और मयंक जी ने संकेत भी किया है कि हम अपना मूल्यांकन क्यों नहीं कर पाते। हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी रही है कि हम स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं करते। हमारे जो वेद हैं उन वेदों को भारतीयों ने उतना नहीं समझा। पहली बार जर्मनी में दूरोपन नाम का जो विद्वान था जर्मन, उसने वेदों का उपनिषदों का अनुवाद किया औपनिषद करके, और फिर गेटे जैसे महाकवि ने जब उसको पढ़ा तो अभिभूत हुआ और फिर वेदों को हमने अपने शाश्वत सारस्वत ग्रंथों के रूप में स्वीकृति दी। रामचरितमानस जिसकी चर्चा हमारे निदेशक महोदय भी और राजभाषा पदाधिकारी जी ने भी उसका संकेत किया है। पहले भी लोग इसको पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन सिर्फ आस्था धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से पढ़ते थे। हर घर में रामचरितमानस होता था, लेकिन उसे लाल कपड़ा में लपेटकर और घर में पवित्र जगह पर उसको रखते थे। सुबह शाम नहा धोकर धूप बत्ती दिखाकर उसके सामने उसके कुछ अंश पढ़ते थे और कृतकृत्य हो जाते थे। पहली बार डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसका साहित्यिक मूल्यांकन किया और परिणाम है कि आज रामचरितमानस पढ़े लिखे विद्वानों से लेकर विश्वविद्यालय की ऊंची कक्षाओं से लेकर और गांव गमई के घूरे और चौपालों तक चर्चा का विषय। तुलसी ने स्वयं इस बात की ओर संकेत भी किया, कहा कि कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई। तुलसी संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। अगर वे चाहते तो संस्कृत में भी इस काव्य को लिख सकते थे। जैसा कि कबीर ने कहा कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। हम अगर तुलसीदास के रामचरितमानस के मंगलाचरणों को देखें जो हर कांड के आरंभ में है, उस पर अगर दृष्टि डालें तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हो लेंगे कि तुलसी संस्कृत के महान विद्वान थे और कवि के रूप में भी। जैसे जब वे कहते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्ता रघु वंदे वाणी विनायक। फिर वे कहते हैं कि मेरे मानस की रचना किस प्रकार हुई है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मापनोती। तो निश्चित रूप से तुलसी में ये विशेषताएं थी। थोड़ा हम व्यक्तित्व की ओर बात कर लें। एक
अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक, जन्म के साथ ही कहा जाता है कि जिनके 32 दांत थे और जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिसके चलते उनका एक नाम राम बोला भी पड़ा। लेकिन अभुक्त मूल नक्षत्र में और इस तरह के असामान्य रूप में प्रकट या पैदा होने के कारण माता पिता ने परित्याग किया और जो एक दासी थी, उसी दासी ने उनका प्रारंभिक पालन पोषण किया। 5 वर्षों बाद वो भी स्वर्गलोक सिधार गई और यह बालक निस्सहाय भटकता रहा। सर्वप्रथम उन्हें स्वामी नरहरि दास मिलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के पास होती है। और वहां से जब वे काशी आते हैं तो उस समय के जो सर्वाधिक यशस्वी और ख्याति लब्ध शेष सनातन जी संत थे, उनके श्री चरणों में इन्होंने सकल वेदों का, शास्त्रों का, व्याकरण का सारा ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वापस अपने गांव राजापुर जाते हैं और वहां ना उनके परिवार में कोई बचा है, ना उनका घर बचा है। फिर वहां से वे इधर उधर भटकते हैं, लेकिन इसी बीच में उनकी शादी हो जाती है रत्नावली नाम से, जैसा कि आप सबने उसकी चर्चा भी की है। और उनका जो एक उपदेश होता है, उपदेश इस अर्थ में कहें कि पत्नी के प्रति जो आसक्ति है, जो हर युवक की एक सामान्य कमजोरी है, उसी के वशीभूत नवविवाहित तुलसी भी भादों की उस उफनती काली रात में नदी पार कर पहुंचते हैं। और वह जमाना आज का जमाना नहीं था। उस जमाने में कोई पति अनाहुत बिना बुलाए और बिना किसी अनुकूल समय के ससुराल में, वो भी अर्धरात्रि के अंधेरे में पहुंच जाए, तो पत्नी से जो फटकार लगी, उस फटकार ने ही तुलसी को इस लोक से परलोक की ओर प्रेरित किया। या कहें कि जो फिजिक है, भौतिक है, उस भौतिक जगत से वह आध्यात्मिक जगत की ओर आए और फिर उन्होंने भक्ति शुरू की, भक्ति राम की शुरू की। और इसी भक्ति के क्रम में उनकी रचनाएं सामने आई। यानी संघर्षों से जूझता हुआ एक व्यक्ति, जिसको राम नरेश त्रिपाठी ने कहा कि जो सहे थपेड़े मुस्काकर वे सुलझे हुए सिपाही हैं, जो रुके न आंधी पानी में वे पथ के पहले रहे। तो तुलसीदास इन जीवन संघर्षों के बीच से निकलकर वह राम बोला जो घर से त्याग दिया गया था, परिवार का नहीं था, और पत्नी ने भी उसे फटकार में ही वह संदेश दिया, सबसे बड़े गुरु का काम किया, तुलसी यहां तक पहुंचे। तुलसी की रचनाओं के विषय में जो बातें की जाती हैं, तुलसी की रचनाओं के संबंध में, चूंकि वे हमारे समय के हैं नहीं, उस समय न छापा खाने की सुविधा थी कि सारी पुस्तकें प्रकाशित हो जाएं, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। कबीर जैसे जो मसी कागज वाली बात वाले थे, वे तो स्वयं लिख भी नहीं पाते थे। लेकिन चूंकि तुलसी प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, और राम की जो भक्ति थी, एक बात पर आप ध्यान देंगे, धर्मार्थ काम मोक्षानाम भारतीय चिंतन में ये 4 पुरुषार्थ हैं जिनको हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। हर व्यक्ति कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई काम और मोक्ष की ही कामना करता है। तुलसी अकेले एक ऐसे संत दिखते हैं जिन्होंने कहा कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान नाम। यानी न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। गीता में जिसको हम निर्लिप्त योग कहते हैं, जो या कहें कि राजा जनक जो विदेह थे, उस तरह की यानी कामनाओं से जो रहित हो जाए, इतना बड़ा जो संत होता है, वही रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का निसंग रचयिता हो सकता है। जैसा कि मयंक जी ने भी संकेत किया कि तुलसीदास जी पर कुछ आक्षेप आते हैं, तो आक्षेप तो स्वाभाविक है। अरे आप कोई बढ़िया से बढ़िया भी काम करेंगे तो आपके प्रशंसक से ज्यादा निंदक ही हो जाएंगे।
और तुलसी को भी यह संघर्ष झेलना पड़ा। जिस समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना पूर्ण कर ली और उस समय उस ग्रंथ की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर जो विवाद हुए, काशी के सारे पंडित और जो संत महात्मा थे वे तुलसी के पीछे डंडा लेकर पड़ गए और तुलसी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए। अंत में एक ऐसी बातें आई सामने कि इसको भगवान विश्वनाथ के मंदिर में ही रखा जाए और उसमें रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और भी वेद उपनिषद पुराण हमारे जितने ग्रंथ हैं सब रखे गए सिलसिलेवार। दूसरे दिन जब मंदिर का कपाट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था। यह किंवदंती है, हमारी आस्था और विश्वास का एक विषय हो सकता है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि तुलसी अपने समय के सर्वाधिक सधे हुए संत के साथ साथ वे महान साहित्यकार थे, महान कवि थे। यद्यपि उस समय वे कहते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, वे कोई महाकवि बनने के लिए यह उस समय जो संत महात्मा थे उनका यह उद्देश्य भी नहीं होता था। यह तो आज के लोग हैं जो आज लिखना शुरू करते हैं और कल ही वे महाकवि घोषित हो जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, प्रयास करने लगते हैं। तो तुलसी का जो साहित्य है उसमें 24 से लेकर उससे और अधिक पुस्तकों की भी चर्चा है। बावजूद इसके जैसे कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, रामलला नहचु है, रामचरितमानस है, फिर ये हनुमान बाहुक है। इस तरह के दर्जन भर से ज्यादा ग्रंथ जो हैं वे प्रामाणिक हैं। तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसने उनको विश्वविख्यात ही नहीं किया, बल्कि कहें कि हमारी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति और समाज जड़ हो गया था, जिसका उस समय एक प्रकार से कहें कि इतने सारे संक्रमण से गुजरना पड़ रहा था, उस समय तुलसी ने भारतीय समाज को इन विचारों के एकीकरण से जोड़ कर रखा। हमारे जितने संत महात्मा हुए उनका उद्देश्य होता था मनुष्य का कल्याण, समाज का कल्याण। और यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे चिंतकों ने सदैव मनुष्य को और समाज को सर्वोपरि स्थान दिया है। महाभारतकार कहता है कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। चंडीदास कहते हैं कि सावेर ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर केऊ नाई। पंत जी कहते हैं कि सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तू सबसे सुंदरतम। तो मनुष्य जो सृष्टि का सुंदरतम प्राणी है, उसके द्वारा जिस समाज की संरचना हो वो कैसा समाज हो, इसके लिए हमारे संत महात्माओं ने संघर्ष किया। कबीर कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, परकट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। एक चीज और ध्यान देने की है कि तुलसी सगुन के उपासक जरूर थे, लेकिन तुलसी इतने संतुलित विचारक संत थे, उन्होंने शास्त्रों को इतना तटस्थ होकर पढ़ा था कि समाज का भला कैसे हो सकता है, इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया और कहा अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मेरो मत बर नाम दुहते। यानी अगुण और सगुण में भी तो भेदभाव हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। शिव और वैष्णव में संघर्ष हो रहा था। यानी उस समय जो भारतीय परिवेश था उसमें अलग अलग जो मतों के लोग थे, यानी उपासना पद्धतियों के लोग थे, धार्मिक विचारों के लोग थे, वे भी आपस में तो सिर फुटौल कर रहे थे। इस कारण तुलसी ने मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को, समाज को संतुलित करने के लिए सबको जोड़ने का काम किया। इसका संकेत हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया है कि समाज में जो विप्र है और जो दरिद्र है, जो सवर्ण है और जो शूद्र है, जो विद्वान है और जो मूर्ख है, सबके बीच समन्वय की
कोशिश तुलसीदास जी ने की। और उन्होंने इसीलिए रामचरितमानस में 4 घाटों की सृष्टि की। आप जो विद्वान हैं, जो मानस मर्मज्ञ लोग हैं, वे जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ कर्म है, तीसरी तरफ भक्ति है और चौथी ओर कहें कि लोक है। तो ज्ञान का मार्ग शुष्क है, बड़ा ही कठोर है, सब लोग ज्ञानी नहीं हो सकते। और ज्ञानी अगर सब हो जाएंगे तो यह संसार वितंडावाद का एक अखाड़ा भी हो जाएगा। एक विद्वान ने कहा कि जिस दिन दुनिया के सभी लोग विद्वान हो जाए, उस दिन यह दुनिया एक पागलखाना बन जाएगी, यानी कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, सब अपनी ही सुनाना चाहेगा। तो इस रूप में परेशानी बढ़ती है। तो ज्ञान एक शुष्क क्षेत्र है। जिस कबीर को लोग ज्ञान मार्गी कहते हैं, दरअसल कबीर ज्ञान मार्गी नहीं है, उस पर चर्चा का समय नहीं है। लेकिन ज्ञान का भी महत्व है। उसके बाद कर्म, कर्म तो हम सभी करते हैं। और कहें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता ने कहा। वह कहता है कि हम निष्काम कर्म करें, लेकिन कर्म योगी सभी नहीं हो सकते हैं। इसमें भी बहुत लोग कर्म चोर भी हो जाते हैं, काम चुराते हैं, वे सही रूप में काम नहीं करते। तीसरी ओर भक्ति है, तो भक्ति का अपना एक रूप है, एक क्षेत्र है। तो 3 घाट पर, एक घाट पर शिव और पार्वती हैं, शिव कथा कह रहे हैं, राम कथा। पार्वती से वह ज्ञान का घाट है। एक काक भुसुंडी और ये गरुड़ का घाट है, जहां पर काक भुसुंडी राम कथा सुना रहे हैं गरुड़ को। तीसरा घाट है जहां पर याज्ञवल्क और भरद्वाज का राम कथा का संवाद चल रहा है। लेकिन चौथा घाट जो है वह लोकनायक तुलसीदास का घाट है, जहां वे रामचरितमानस की कथा सुना रहे। यानी ज्ञान के बीहड़ क्षेत्र से जो गुजरकर, कर्म कांड के प्रपंचों से जो निकलकर और शास्त्रोक्त भक्ति की पद्धति से जो राम कथा निकल रही थी, उसको उन्होंने लोकोन्मुख बनाया। और इसीलिए कहा कि भाषाबद्ध करत में सोई सुर सरिसम सब कहीं हित होई। तो उन्होंने रामचरितमानस को लोकमानस की भाषा बना दी। और कहें कि लोकमानस की भाषा अगर रामचरित की भाषा नहीं होती, अगर वह वेद शास्त्रों की तरह संस्कृत की ही भाषा होती, जो बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक और मंगलाचरण तुलसी ने रामचरितमानस में लिखे हैं, अगर उस तरह की भाषा होती तो रामचरितमानस उस सुरसरी के समान नहीं हो पाती, जिसमें कोई किधर से भी चला जाए और मज्जन जल पेखिए तत्काला काक हो ही क्या पिक बक ही मराला। तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। और यही कारण है कि हमारे बीच जो जितने विद्वान लोग रामचरितमानस को समझते हैं, कई बार गांव देहात के मूर्ख भी उससे ज्यादा अच्छी तरह उसको समझते हैं, समझा देते हैं। मैं एक छोटे प्रसंग का उदाहरण दूंगा। जब हम लोग बहुत बच्चे थे तो सुनते थे कि मेरे गांव में एक बहुत बड़ा चोर है, उसका नाम था एक। हम लोग बड़ा उत्सुक होते थे कि भाई वो कैसा चोर है, जरा एक बार देखें वो क्या करता है, कैसे है। संयोग से हम लोग आम के बगीचे में जब आम के मौसम में थे तो पेरोल पर छूटकर वह व्यक्ति आया था, बैठा हुआ था, लक दक कपड़ा पहने हुए, हाथ में सोने की अंगूठी और दांत में भी सोना वगैरह मरवाए हुए, चटाई बिछा के उसमें बैठा हुआ था। हम लोग बच्चे थे, वहां चले गए। अब उसके मुख से जो रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे हम लोग सुन रहे थे तो आश्चर्य हो रहा था। आपको भी आश्चर्य होगा कि वह अपने समय का एक कुख्यात चोर संपूर्ण रामचरितमानस का वाचन ऐसे ही कर लेता था और सुना देता था, उसको समझा भी देता था। तो रामचरितमानस हमारी जातीय संस्कृति में रचा बसा है। तुलसीदास जी ने इसीलिए उस अवधि में लोक भाषा में, हालांकि उन्होंने जो गीतावली लिखी, कृष्ण गीतावली लिखी, वो ब्रजभाषा में है, लेकिन उनके अवध प्रदेश की जो भाषा थी, जो उनके आराध्य राम के प्रदेश की भाषा थी, उस भाषा को उन्होंने कहा। और
उन्होंने बात कही, वो कथा सबसे पहले उनको राम की कथा सुनने को मिली थी अपने प्रथम गुरु स्वामी नरहरि दास से। उन्होंने कहा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सु करके, तो वह कथा उन्होंने सुनी थी प्राथमिक रूप में। और बाद में जब वे काशी में शेष सनातन जी के शिष्य बनकर उनके साथ जब उन्होंने तो नाना पुराण निगमागम, उन्होंने कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगततम क्वचिदन्य तोपि। महामानव राम को अपना चरित्र नायक बनाकर रामायण ग्रंथ के प्रथम रचयिता वाल्मीकि मुनि थे और वे राम कथा के प्रथम लेखक थे। उनके मुंह से एक श्लोक निकला क्रौंच पक्षी के वध के समय, और उन्होंने कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मोधि काम मोहितम। और फिर इस श्लोक के प्रकट हो जाने के बाद वे व्याकुल हो गए कि भाई ये क्या हो गया, यह एक अजीब चीज क्या आ गई। जैसे आदम और हव्वा की कहानी हम सुनते हैं हम लोग कि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये इसको लेकर भटकने लगे। नारद जी ने कहा कि ये बड़ा उपकार का समय हुआ, आप इसी अनुष्टुप छंद में राम कथा का आख्यान करें या लेखन करें। तो उन्होंने राम कथा लिखी, रामायण लिखी। कहा जाता है कि वे तो रत्नाकर थे, डाकू थे बहुत बड़े, और मरा मरा सुनते सुनते वो राम राम होने लगा। मरा 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 तो चंपारण, पश्चिम चंपारण में एक स्थल है वाल्मीकि नगर, पहले उसको भैंसा लोटन भी कहते थे, तो वाल्मीकि नगर में ही कहा जाता है। वैसे ये निर्विवाद नहीं है, उसका भी विवाद है कि वाल्मीकि आश्रम मध्य प्रदेश में भी कहीं और दूसरी जगह भी है, लेकिन इस तरह उन्होंने लिखा। तो आदि कवि वाल्मीकि थे राम, लेकिन इन्होंने कहा कि क्वचिद अन्य तोपि, मैंने हर व्यक्ति कविता लिखता है। जैसे बिहार पर भी बहुत लोगों ने कविता लिखी, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बिहार का राज्य गीत भी लिखा। तो क्वचिद अन्य तोपि यानी ज्ञान तो हम आप जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये हमारी अपनी उत्पत्ति है, हमने अपने लोगों से शास्त्रों से सीखा है, समझा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तो उसमें हमने जोड़ा है, क्वचिद अन्य तोपि। जैसे जो वाल्मीकि के प्रसंग हैं उसमें से कुछ प्रसंग को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने छोड़ा है जो उनको अच्छा लगा। यह हर कवि की अपनी विशेषता है, उसकी मौलिकता है, क्योंकि जब वह क्वचिद अन्य तोपि जब तक नहीं कहेगा तब तक पहले वाले से उसने नया क्या कहा। जो कुछ कहा सुना जाता आ रहा है हजारों वर्षों से, अगर हम वही कहेंगे तो वह मौलिक नहीं है। रामचरितमानस इसलिए मौलिक इनकी रचना हो गई क्योंकि इन्होंने सारे शास्त्रीय ज्ञान और भाषा को छोड़कर अपनी लोक भाषा, अपने आराध्य श्री राम के प्रदेश की अवधि भाषा को अपना विषय बनाया, और तब उन्होंने इस महत्वपूर्ण कृति को अस्तित्व में लाया। मैंने ग्रियर्सन का उल्लेख किया, उन्होंने पहली बार इसकी ओर संकेत किया। और आपको स्मरण होगा कि विदेशों में, जैसे जर्मनी में संस्कृत पर बहुत ज़्यादा काम होते हैं, भारत में उतने काम नहीं हो पाते हैं स्तरीय काम। और जिन विदेशियों ने भारतीय अध्यात्म दर्शन और समाज पर काम किया, उसने भारतीय लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्रामाणिक किया। एक विदेशी विद्वान फादर कामिल बुल्के भारत आता है और राम कथा पर वह सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक लिख कामिल बुल्के भारतीय नहीं थे, वे तो क्रिश्चियनिटी वाले थे, लेकिन राम कथा उनको इतनी प्रिय हो गई कि राम कथा पर जो उन्होंने शोध कार्य किया, राम कथा उद्भव और विकास, वह हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक राम कथा विषयक ग्रंथ है। और उस व्यक्ति ने कहा कि जो इस देश में रहता है, कोई 5 वर्षों तक जिस देश में रहता है और वहाँ का अन्न जल हवा साहित्य सबसे रूबरू होता है, वह अगर कहता है कि मैं इस भाषा को बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो उसको उस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फादर कामिल बुल्के की राम कथा आज भी हमारे लिए एक मानक का कार्य कर रही है।
तो राजभाषा विभाग निश्चित रूप से यह अलख जगाकर, जैसा कि हमारे मयंक जी ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की कि कैसे समाज से यह लुप्त होता जा रहा है, इसलिए कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दी, अपनी भाषा को छोड़ दिया, हमने अपने समाज और अपनी जीवन पद्धति को भुला दिया। हम पश्चिम की खिड़की से अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, करते हैं। जब पश्चिम के लोग कहते हैं कि यह ग्रंथ साहित्य का बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है, अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा है, यही कारण है कि हमारे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत छोड़ दिया, कारण कि यहाँ लोग उसको कौड़ी का भाव भी नहीं दे रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज वह एक ऐतिहासिक तारीख बनने ही वाली है, संध्या 6 बजे, जब हमारा चंद्रयान 3 अंतिम रूप से चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा और शायद वह हमारे लिए चंद्रमा के अभियान के क्षेत्र में वह संसार का एक अलग मानक बनेगा। तो मैं खासकर ये जो विद्यालय महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्राएं हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप विश्व की सारी भाषाएं पढ़ें, लेकिन सर्वोपरि अपनी भाषा को महत्व दें। हम संसार की सारी माताओं के चरण छुएं, लेकिन अपनी माँ का चरण अगर नहीं छूते हैं तो इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा पाप नहीं होता है। इसलिए ये हम लोग तो अब चलायमान हैं, लेकिन भविष्य आप लोगों पे है। और भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, समाज को बांध कर रखने का, उसको जीवित रखने का, संसार में उसको स्मरणीय रखने का जिम्मा इन नौजवानों पर है, छात्र छात्राओं पर है। आप अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ते हो तो बहुत सस्ती उसकी प्रति गीता प्रेस ने तो उसको सुरसरी सम सब कहे हित होई के लिए प्रकाशित किया। आप एक प्रति जरूर अपने पास रख लें और उसका 2-1 पन्ना प्रतिदिन पढ़ें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन होगा। रामचरितमानस हिंदू भारतीय समाज और जीवन को बांध कर रखने वाला वह मानस है, महामानस है। तुलसी ने उनके 4 घाटों की परिकल्पना की। उस घाट में 7 सीढ़ियां उतरती हैं नीचे की ओर। उन्होंने वो 7 कांड है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और फिर नीचे जो जल है, मानसरोवर का जो जल है, उस जल में तरह तरह के ज्ञान के, विज्ञान के, कला के, साहित्य के की तरंगे उठती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तुलसी का रामचरितमानस हमारी हिंदू सभ्यता, संस्कृति, समाज, जीवन, दर्शन का विश्वकोश है। इसको कहने में हमें जरा भी कोई हिचक नहीं है। तुलसी पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। वह हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह है। उसका न कोई आदि है न अंत है। जिस तरह से कहते हैं कि शब्द अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ज्ञान अनंत है, ठीक उसी प्रकार तुलसी का जीवन, साहित्य, दर्शन और उनका जो आदर्श है वह भी अनंत है। और उसी आदर्श ने उस राम को बनाया। ऐसा नहीं है कि राम उसी रूप में प्रकट हो गए। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँ, क्योंकि आज यह विज्ञान का युग है, हम हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने के आदी हैं। तर्क होना भी चाहिए। विवेकानंद ने कहा भी कि तुम इसलिए मत मान लो कि मैं विवेकानंद बोल रहा हूं, पहले उसको सुनो, देखो, परखो, जांच लो और तुमको लगे कि सही है तब तुम उसे स्वीकार। तो आप निश्चित, जैसे आप एक चीज समझ लें कि संसार को बनाने वाला विधाता है, ईश्वर है या प्रकृति है, कोई महाशक्ति है, परम शक्ति है। विज्ञान भी उस महान शक्ति की खोज में लगा हुआ है। और जो धरती के भीतर करीब सैकड़ा भर देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अपने महामशीन के द्वारा उसी परम तत्व की खोज में लगे हुए हैं। साहित्य ने, हमारे वेद ने, उपनिषद ने भी उन्हीं तत्वों की तलाश की है। तो राम न सकहि नाम गुण गाही, राम भी अपना नाम का अंतिम रूप से गुणगान नहीं कर सकते हैं। और राम को कौन जानता अगर वाल्मीकि और तुलसीदास नहीं होते, वह भगवान भी होते
तो कहाँ छिपे होते कौन जानता उसको। इसीलिए कवि जो होता है वो ब्रह्मा होता है। एक बार अगर विधाता ने, अगर वह राम ही है तो तुलसी को रचा होगा, लेकिन स्वयं तुलसी ने भी उस राम को रचा जो आज जन जन के मानस में परिव्याप्त राम है। और कहे कि दशरथ सुत तिहु लोक बकहाना, राम नाम को मरण है आना। कबीर ने भी उन्हीं की बात की और कहा जेहि एहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई कमलापति भगत हित कौशलपति भगवान। ये तुलसी के राम है। तो निश्चित रूप से आप तर्क की कसौटी पर देखें, लेकिन आप न्यूटन की बात कर लें, आप आइंस्टीन की बात कर लें, वे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने क्या कहा, जिसको हम विज्ञान का जनक कहते हैं, उसने कहा कि मैंने ज्ञान के समुद्र के किनारे, कि दुनिया मेरे विषय में क्या कहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैंने अभी ज्ञान के समुद्र के किनारे कंकड़ पत्थर ही बटोरे हैं। ज्ञान का विशाल सागर तो अभी सामने यूं ही पड़ा हुआ है। ये वह न्यूटन कहता है जिसको हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, विज्ञान का जनक कहते हैं। और हम उस व्यक्ति का नाम लें जिसने गांधी फिल्म जब बनी तो गांधी फिल्म पर जो उनकी टिप्पणी थी, गांधी जी के विषय में कहा कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पर विश्वास करे कि हाड़ मांस का एक ऐसा पुतला भी इस धरती पर रहा होगा। तो गांधी को तो हम में से बहुतों ने देखा है, हमारी ही तरह के मनुष्य थे, लेकिन उन पर गांधी युग पुराण भी लिखा जा चुका है। तो आने वाली पीढ़ी मान लेगी कि वो कोई पौराणिक पुरुष थे, अलौकिक पुरुष थे। तो अलौकिक व्यक्ति के गुण होते हैं। तुलसी भी सामान्यतः हमारी आपकी तरह थे, लेकिन पत्नी ने जो आकाश उनको दिखाया, ज्ञान के जिस आकाश की ओर प्रेरित किया, उसके बाद वे महान हुए। आप सब में और विशेषकर हमारे जो हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अप दीपो भव, अपना दिया स्वयं बने और इस महान नायक को याद रखें। रामचरितमानस की एक प्रति अपने घर में रखें, आपके जीवन का रंग ढंग स्वरूप बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा। और इस रूप में मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर पांडे जी भी हैं, हम लोग उनको सुनेंगे। बहुत बहुत आभार राजभाषा विभाग का, आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार।